Hello students, I hope you all are fine and doing work. Today we are going to do the question answers of poem 2, an elementary school classroom in a slum. In this poem, the poet has described about social injustice and class inequalities. Questions have been given here as soon as the poem finishes. Think it out. Question number 1. Question number 1 is multiple choice question. Although we aren't asked any question about in multiple form from the poems, but still, since this has been given in the textbook, so we'll do it. Question 1. The tall girl with her head weighed down means. अब क्वेश्चन 1 क्या है, आपने जो पोइम पूरी रीड की है, इस पोइम में से हमें अलग अलग एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, यानी अलग अलग लाइंस गिवन है. अब ये लाइन हमें दी हुई है, द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड. अब इसके 3 मीनिंग हमें गिवन है. द गर्ल इज, अब आपको मीनिंग बताना है कि ये क्यों दिया गया है, किस सेंस में ये एक्सप्रेशन यूज किया गया है. First is, the tall girl with her head weighed down means the girl is ill and exhausted. Option A. She has her head bent with shame. शर्म से झुका है. कोई ऐसा इसमें नहीं बताया है. Has untidy hair. बिखरे हुए बाल हैं, तो इसकी वजह से भी सिर नहीं झुकेगा. The girl is, answer is the girl is ill and exhausted. बीमार है और थकी हुई है, उसकी एनर्जी नहीं है, बिल्कुल उसके अंदर एनर्जी सीम्स टू बी विदाउट एनर्जी. नेक्स्ट इज द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आईज मीन्स. अब इसी से नेक्स्ट लाइन में है बिल्कुल ये, द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट्स आईज विच मीन्स द बॉय इज स्लाई एंड सीक्रेटिव. स्लाइली यानी सीक्रेटली, सीक्रेट. थिन, हंग्री एंड वीक. भाई वो लड़का कुछ छिपा रहा है, जिसकी आंखें पोइट ने कहा कि रैट्स की, एक रैट की तरह है. थिन है, कमज़ोर है, भूखा है. वीक है, कमज़ोर है, मतलब पतला, भूखा और कमज़ोर है. अनप्लीजेंट लुकिंग, अच्छा नहीं दिखाई देता. तो ऑब्वियसली पेपर स्विमिंग बॉय बहुत कमज़ोर लड़का है जिसकी आंखों में डर है. यहाँ फियर का ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन वो भी हो सकता था. नेक्स्ट इज द स्टंटेड अनलकी हियर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स द बॉय इज. उसी स्ट्रेंजर की लाइन है कि एक बच्चा है जो स्टंटेड अनलकी हियर यानी उत्तराधिकारी किसका, ट्विस्टेड बोन्स का, विच मीन्स दैट द बॉय हैज़ एन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, कि उसके अंदर विरासत में, इनहेरिटेड यानी उसे विरासत में मिली है एक डिसेबिलिटी है, या वो लड़का कम छोटा है, या बोनी बहुत ज़्यादा पतला है. नहीं, हमारा आंसर है द बॉय हैज़ इनहेरिटेड डिसेबिलिटी. नेक्स्ट है हिज आईज लिव इन अ ड्रीम. अ स्क्विरल्स गेम इन द ट्री रूम अदर देन दिस मीन्स. ये इसी स्टेंजा की, ये जो फर्स्ट हमें स्टेंजा गिवन है, उसी की लाइन्स अभी तक हमें अलग अलग दी हुई हैं. ये लास्ट लाइन है इसकी कि स्क्विरल गेम, एक बच्चा है क्लास में जिसका ध्यान स्क्विरल के गेम की तरफ है. इसका मतलब क्या है, द बॉय इज़ फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर, की फ्यूचर उसका अच्छा होगा, ये सोच रहा है. मेंटली इल, मानसिक रूप से बीमार है, या डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन. द आंसर इज द बॉय इज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन. उसका ध्यान लेसन में नहीं है. द लास्ट क्वेश्चन मल्टीपल इज द चिल्ड्रंस फेसेस आर कंपेयर टू रूटलेस वीड्स. बच्चों के चेहरे रूटलेस वीड्स से कंपेयर किए गए हैं. वीड्स, खरपतवार, एक ऐसी फसल जिसे अपने खेत में कोई नहीं चाहता, तो उससे कंपेयर किए गए हैं, विच मीन्स दैट दे आर इनसिक्योर, दे आर इल फिड और दे आर वेस्टर्स. हालांकि ये तीनों ही गलत हैं ऑप्शन. यहाँ इनसिक्योर भी नहीं है, वो असुरक्षित भी नहीं है. ऐसा नहीं है कि इल फिड है, इस एक्सप्रेशन में इन दोनों का कोई यूज़ नहीं है. तो यहाँ हमारे पास बचता है दे आर वेस्टर्स, की वो वेस्ट हैं, उन्हें कोई नहीं चाहता. जैसे रूटलेस वीड्स होते हैं, उन्हें कोई नहीं चाहता, इसी तरह वो भी इसी तरह के बच्चे हैं. नाउ क्वेश्चन 2. What do you think is the color of sour cream? sour cream का क्या कलर होता है? ये पहले फर्स्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा फर्स्ट स्टेंजा से था. अब सेकंड क्वेश्चन की सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट लाइन है ऑन sour cream walls. So what do you think is the color of sour cream? Why do you think the poet has used this expression to describe the classroom walls? क्लासरूम वॉल्स को क्यों डिस्क्राइब करने के लिए पोइट ने इस एक्सप्रेशन का यूज किया है? लेट अस डू दिस.
सेम क्वेश्चन है यहाँ ये लिखा हुआ। सबसे ऊपर हमेशा इसी तरह से लिखेंगे, आप ध्यान रखें, जब भी आप पोइम करें या कोई भी लेसन लिखे तो सबसे ऊपर लेसन का नाम आपने लिखना है, पोइम का नाम लिखना है और फिर पोइट का नाम ज़रूर लिखें। इससे क्या होता है, जब भी आप पोइम याद करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, आप अपने आप पोइम का नाम और पोइट का नाम आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन आंसर। The poet has used this expression to show the pathetic or miserable condition of the poor slum children. You will use only one word, either pathetic or miserable, जो भी आपको याद हो जाए। ऐसे नहीं लिखना ब्रैकेट में, ध्यान रखें, क्योंकि ब्रैकेट में लिखने का मतलब आप टीचर को मीनिंग बता रहे हैं, नहीं, हमें केवल क्या करना है, अगर आपको पैथेटिक वर्ड याद हो जाता है, यू फाइंड इट इजी, देन यू कैन यूज दैट, और यू विल यूज मिजरेबल, दोनों का मीनिंग सेम है। पैथेटिक दयनीय और मिजरेबल कष्टदायी, जिस पर दया आ जाए देखकर। पोइट ने इस एक्सप्रेशन को यूज किया है केवल उस गरीब बच्चों, उन गरीब बच्चों की दयनीय हालत बताने के लिए। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर फेडेड एंड पेल। उस क्लासरूम की जो दीवारें हैं वो फेडेड हैं, यानी उनका रंग उतरा हुआ है, पीली पड़ चुकी हैं। दे स्मेल लाइक सोर क्रीम, और उनसे ऐसी स्मेल आती है, सीलन की कैसी स्मेल होती है, तो उनसे ऐसी स्मेल आती है उन दीवारों से जैसे कोई खट्टी क्रीम रखी गई हो और उसकी स्मेल आती है। तो ठीक है, मेन आंसर तो इसका ये है कि क्लासरूम की जो वॉल्स हैं वो फेडेड हैं, उनसे सोर क्रीम जैसी स्मेल आती है। तो साथ में हमने ये भी बताया कि वो क्यों बताया है, पुअर स्लम चिल्ड्रन की, उस स्कूल की, रादर यहाँ कहना चाहिए, उस स्कूल की उन बच्चों की दयनीय हालत बताने के लिए यूज किया है पोइट ने इस एक्सप्रेशन को। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2। How is the world of poor slum children different from the world shown in the map? थर्ड स्टेंजा में पोइट कहते हैं द मैप अ बैड एग्जाम्पल। तो इन पुअर स्लम चिल्ड्रन का वर्ल्ड उस वर्ल्ड से डिफरेंट कैसे है जो उस मैप में दिखाया है। अगर आप यहाँ क्वेश्चन देख पा रहे हो, द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर, बिल्डिंग विद जॉम्स, वर्ल्ड मैप्स एंड ब्यूटीफुल विलीज। हाउ डू दीज कंट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन? सेम क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर यही क्वेश्चन लिखा है, हमने केवल यहाँ वाला क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि पेपर में जनरली इतना बड़ा क्वेश्चन आने की जगह ऐसे शॉर्ट में आपसे पूछा जाता है। द पिक्चर्स एंड द मैप्स ऑन द वॉल शो प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी, क्योंकि दो हो गए पिक्चर्स और मैप, इसीलिए यहाँ शो होगा, शोज नहीं होगा। ये बताते हैं प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी को, कि समृद्धि को, देश में तरक्की हो रही है, मतलब उन लोगों की तरक्की हो रही है, समृद्धि है, अमीर। दीज आर मीनिंगलेस फॉर द स्लम चिल्ड्रन, लेकिन उन गरीब बच्चों के लिए ये मीनिंगलेस हैं, अर्थहीन है, कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज देयर फ्यूचर इज डार्कन विद द फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी। THEIR, देयर पर्सनल प्रोनाउन यहाँ यूज करना है, क्योंकि उन बच्चों का भविष्य क्यों यूजलेस है, वो अंधकार में डूबा है। किसके अंधकार में? फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता की धुंध में। किससे? डार्कन है, अंधेरा है, किसका? अनिश्चितता का। फोग है, मानो उनके भविष्य पर धुंध जमी हुई है। तो इसीलिए लास्ट में पोइट ने क्या यूज किया एक्सप्रेशन, हिस्ट्री इज देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, क्योंकि जैसे ही धूप निकलती है धुंध हट जाती है। इसी तरह से पोइट भी यही कह रहे हैं कि इन बच्चों का भविष्य तो अलग है, और क्यों? क्योंकि इनका भविष्य तो धुंध से घिरा है, यानी अनिश्चितता से घिरा है, और जैसे ही ये बाहर सूर्य की रोशनी में जाएंगे वो धुंध हट जाएगी, निश्चित हो जाएगा ये क्या बन सकते हैं। Their whole world of is their slum. They are in a pathetic condition. Again ये वर्ड आ रहा है, आपको जो वर्ड इजी लगे वो लिखें, either pathetic और miserable, ये वर्ड कोई भी एक लिखें, क्योंकि इन बच्चों का जो स्लम, इन बच्चों की दुनिया तो केवल इनका स्लम है और वो बहुत ही दयनीय हालत में है। Today we will do only these two plus that question number 1 only. We'll do the rest tomorrow. Thank you.